हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में। श्रीमद् भागवतम के हम तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय का 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का श्लोक हम उच्चारण कर रहे हैं और उसके ऊपर हम आज कुछ विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ 14वां अध्याय थर्ड कैंटो का, इसके पिछले अध्यायों में वराह भगवान के अवतार की चर्चा हुई, हमने सुनी। तो मैत्र मुनि ने विदुर जी को बताया कि किस प्रकार वराह देव का प्राकट्य हुआ और किस प्रकार पहले मनवंतर में वराह भगवान ने गर्भोदक सागर से उठाया वराह भगवान। तो लेकिन क्या हुआ, विदुर जी को ये सुन के है ना आनंद नहीं, क्योंकि विदुर जी ने सुन रखा था कि वराह भगवान और हिरण्यक्ष का वध हुआ था और बहुत घमासान युद्ध हुआ, तो एक्शन तो दिखा ही नहीं। हाँ, जो मैत्र मुनि ने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसमें फाइटिंग का सीन आया ही नहीं, एक्शन ही नहीं था। तो स्वयं भूमनु के एक टाइम में पृथ्वी नीचे गिर गई और फिर वराह भगवान ने उठाया, तो कुछ आनंद नहीं आया। ऐसे हम कह सकते हैं कि भगवान जो भी कुछ क्रिया करते हैं वो सारी आनंददायक ही होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है, लेकिन कोई कोई भक्त का ऐसे भाव होता है। तो उसमें के एक विदुर जी है, विदुर जी को और सुनने की इच्छा हुई, उनको संतुष्टि नहीं, कुछ एक्शन का सीन नहीं हुआ, लड़ाई धड़ाई नहीं हुई, मार धाड़ नहीं हुई, क्योंकि सुन रखा था। तो विदुर जी कुछ कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि को कि मैंने तो सुन रखा था ऐसे कि भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया था, तो इसके बारे में बताइए आप। तो उत्साह पूर्वक ये जो श्लोक में क्या आ रहा है कि विदुर जी, मेरा मन अत्यधिक उत्सुक बन चुका है, श्रद्धायान भक्त्या ब्रूहि तज्ज विस्मरम। चौथे श्लोक में आ रहा है कि मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है। जिज्ञासा के साथ साथ विदुर जो है वो फेथफुल थे, जिज्ञासु और श्रद्धावान। बहुत बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि जिज्ञासा के साथ साथ भगवान की लीलाओं में हमें श्रद्धा रखना बहुत जरूरी। जिज्ञासु है, श्रद्धावान है और बड़े श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं और भगवान के लीलाओं को और जानना चाहते हैं वो। और इनके इस प्रश्न से मैत्र मुनि को मौका मिलेगा वराह भगवान की और लीलाओं का चर्चा करने के। तो मैत्र मुनि यहाँ पे बहुत प्रसन्न हो गए। 5वें श्लोक में यह आ रहा है कि मैत्र मुनि प्रसन्न हो गए और फिर वहां से बोलना शुरू करते हैं। तो मैत्र मुनि भगवान के अवतारों के विषय में बोलने वाले हैं, तो ये सबके लिए लाभदायक होगा। साधु पृष्ठम, साधु वीर त्वया पृष्ठम, साधु भी बता रहे और वीर भी बता रहे, ये आप भक्त भी है और वीर भी है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक भक्त, इस्कॉन का कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटी, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो एक अच्छा गृहस्थ भी हो सकता है और एक साधु भी हो सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है और एक अच्छा भक्त भी हो सकता है। तो यहाँ पे विदुर जी है, वो एक अच्छे योद्धा भी है और साथ साथ में उनमें साधु के गुण भी है, साधु वीर। तो और आपने, मैत्री ऋषि कहते हैं, और आपने जो ये प्रश्न किया है, ये मृत्यु लोक में जो निश्चित रूप से जो लोग मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन अगर वो भगवान के अवतार की कथा सुनेंगे तो ये मृत्यु पाठ से, मृत्यु का जो 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 फियर है उससे परे हो जाए। तो इस श्लोक में हम देखते हैं एक वक्ता और श्रोता के बीच का जो प्रश्न उत्तर का जो संबंध है ना, कितना महत्वपूर्ण है।
ये कितना महत्वपूर्ण है कि प्रश्न उत्तर के से ही पूरा ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो प्रश्न पूछना, तो श्रोता वक्ता से प्रश्न पूछता है, तो उससे मालूम चलता है कि श्रोता सो नहीं रहा है, जागा हुआ है और वो ध्यान से सुन रहा है, और श्रोता रिसीव कर रहा है। कह सकते हैं कि श्रोता ध्यान पूर्वक सुन रहा है, और इसके वजह से जो जो वक्ता होता है वो वक्ता का उत्साह बढ़ता है। देखा गया है, हम देखते हैं भागवतम में कितने सुंदर सुंदर प्रश्न हुए हैं। तो ये हमें प्रश्न से कृतज्ञ होना चाहिए। ये मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद है, ये प्रश्न पूछा है विदुर जी ने। तो अभी मैत्रेय मुनि को मौका मिलेगा कि कैसे वरा भगवान ने हिरण्याक्ष को हराया और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को हराया। ये कितनी सुंदर कथा हम सुनेंगे आगे। और इसी प्रकार से भगवान अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को कहा, ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को कहा करोड़ों वर्ष पे। हाँ? अर्जुन ने तुरंत प्रश्न पूछ लिया कि मैं कैसे समझू, क्योंकि आप तो मेरे सामने, मैंने देखा कि आपने ग्वाल बाल लीला की, आप कंस के कारागार में आपने जन्म लिया और जन्म लेके फिर आप गोकुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, वसुदेव जी खुद लेके गए आपको, और आप यहाँ अभी ढींगे हाँक रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान दिया था, मैं कैसे समझू, अर्जुन कह रहा है। तो भगवान को, अर्जुन ने भगवान को एक मौका दिया कि अपनी दिव्यता, अपनी शक्ति प्रस्तुत करने की, बयान करने। तो फिर भगवान ने क्या कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान को मौका मिला अपने जन्म की कथा बोलने के लिए, अपना जन्म का जो जो कह सकते हैं रहस्य है वो बताने का मौका मिला। तत्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान की जन्म और कर्म की दिव्यता को जानकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव इस संसार से मुक्त हो सकता है, भगवान ने कहा है। और ये क्यों बोला भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास गए, मैं के आमी, मैं कौन हूं, मुझे ये तीन गुण, तीन ताप जो है प्रकृति के, जो तीन गुण है वो ताप मुझे क्यों सता रहे, पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी महाप्रभु से पूछ रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो, बनो मत, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन ये साधु का व्यवहार है, ये साधु का स्वभाव है कि तुम ये प्रश्न जो पूछ रहे हो ताकि और दृढ़ हो जाए, और ये इस नियम को तुम ज्यादा दृढ़ से पालन करो, और इस जो मैं जो भी कहूंगा उसको तुम समाज में प्रस्थापित कर सको। ये साधु प्रश्न पूछता है, और 60 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने संबंध ज्ञान के विषय में सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया। संबंध ज्ञान देते हैं, आवश्यक है प्रश्न पूछना। इसी ढंग से हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने पहले स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और विशेषकर उसका जो मृत्यु के कगार पे है, मृत्यु की घड़ी पे है, मृत्यु उसके सामने खड़ी है, उसका क्या कर्तव्य। तो सुखदेव गोस्वामी इतने खुश हो गए कि आपका ये जो प्रश्न है ये सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। भागवतम में दसम स्कंद में भी आया, दसम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जल्दी से निकल रहे थे, परीक्षित महाराज रुकते हैं, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को रुकाते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ ये मुझे बताइए, ये जो अघासुर का वध किया तो ग्वाल बालों को 1 साल के बाद कैसे पता चला, ये बताइए। ये ऐसे क्या है, आप कुछ भी क्या फेंक रहे हैं, मुझे बताइए कि आप जो कुछ बता रहे हैं वो सही है क्या नहीं।
कि 1 साल तक क्या हुआ। सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए, वेरी गुड, इन डिटेल में वापस गए। क्या अच्छा प्रश्न पूछा। आप महाभागवत है, परीक्षित महाराज को कहते हैं आप महाभागवत हो। बहुत सारे ऋषि बैठे थे लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, क्योंकि वो मृत्यु के कगार के बैठे और उनको पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये जन्म मिला है तो मुझे भक्ति ही करनी है, नो अदर बिजनेस, नथिंग एल्स। तो ये प्रश्न से क्या हुआ, ये प्रश्न के उत्तर में हमें ब्रह्मा जी की ब्रह्म विमोहन लीला सुनने मिली। ब्रह्मा जी ने भगवान की जो स्तुति की वो सुनने का लाभ प्राप्त हुआ। परीक्षित महाराज कह सकते थे 10वां स्कंद हो रहा है, मेरा एक दिन बाकी है, 6वें दिन में हम बैठे हुए हैं, जल्दी करो, आगे आगे जल्दी करो। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, चलो प्रसाद की लाइन जो जाओ। हम देखते हैं ना वहां पे हमारे प्रोग्रामों में अभी तक गुरु महाराज ने कंक्लूड नहीं किया है लेक्चर, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वहां प्रसादम की लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं, देखा गया है ना इसे। हाँ? कहते हैं अरे अरे प्रभु जी फटाफट चलने दो, जल्दी खत्म करो, 3:30 बज गए। हाँ? एक भक्त है वो पूछ रहे थे, अरे ये कभी होगा प्रोग्राम खत्म, कभी होगा कभी होगा, प्रसाद की राह देख रहे हैं। प्रसाद उनका टाइम होने वाला है, रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसी कोई जल्दबाजी परीक्षित महाराज को नहीं है, बड़े आराम से सुन रहे हैं और क्या चाह से सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने 10वें स्कंद के 15वें अध्याय में बड़े बड़ा एक सुंदर श्लोक कहा, एक ही श्लोक, और एक ही श्लोक में कालिया की लीला के। परीक्षित महाराज ने कहा ये कालिया ये कैसे चला गया, वृंदावन छोड़ के बाहर कैसे चला गया, वो तो इधर ही रह रहा था, उसका जाने का कारण क्या है, क्या कारण था उसको बाहर जाने के लिए वृंदावन छोड़ के, ये ऐसे कैसे छोड़ गया। हम्म तो कितनी सुंदर कालिया दमन की लीला का वर्णन हुआ। तो इसलिए प्रश्न वही पूछेगा जो सही तरीके से ध्यान से सुन रहा है, उस पे मनन कर रहा है, कंटेम्पलेट कर रहा है, कैसे इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, तभी वो प्रश्न आएंगे उसको। जिसने कुछ बैठा ही है और सिर्फ सुनना है, क्योंकि बार बार फोन आ जाता है कि प्लीज अटेंड करिए प्लीज अटेंड करिए, वो सुनेगा, आ जाएगा, लेकिन वो प्रश्न नहीं कर पाएगा। प्रश्न यही होगा क्लास कब खत्म है? लेकिन जो ध्यान पूर्वक सुन के उसका मनन करने का प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से उसके हृदय में प्रश्न जरूर उठेंगे। और ये प्रश्न कई बार अपने लाभ के लिए होते हैं या समाज के लाभ के लिए होते हैं, सबके लाभ के लिए होते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर ये दृष्टांत है, श्री प्रभुपाद जी प्रश्न के लिए बहुत एनकरेज, जब भी वो लेक्चर देते थे सबको पूछते थे डू यू हैव एनी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है कोई प्रश्न है। तो परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि वो जब नए नए आए थे, मॉन्ट्रियल कनाडा में थे, प्रभुपाद आए वहां पे, और एक वरिष्ठ भक्त ने कहा जयप्रकाश स्वामी महाराज को कि प्रश्न पूछना प्रभुपाद को। प्रभुपाद को हर क्लास के बाद प्रश्न पूछना पूछना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जयप्रकाश स्वामी महाराज बहुत ध्यान से क्लास सुनते थे और हर एक क्लास के बाद कोई ना कोई एक प्रश्न पूछते थे। एक बार उन्होंने प्रभुपाद को प्रश्न पूछा कि राधा रानी के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद को गुस्सा आ गया, हु आर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। जयप्रकाश महाराज चुप हो गए, गलती हो गई। कई बार प्रभुपाद कैसे उत्तर देते थे। हाँ? और उन दोनों में क्या होता था कि भक्तों को
क्योंकि वो बाहर काम करने जाते थे। अगले दिन वो अगले दिन आके वो टेप सुनते थे, रिकॉर्ड किया गया लेक्चर सुनते थे, और फिर उसमें उन्होंने देखा, एक शाम की क्लास की जो टेप चल रही थी उसमें जयप्रताका महाराज ने वो टेप चलाई और देखा, उसमें सुना कि क्लास के अंत में कोई प्रश्न नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा दैट बॉय जे आस्क गुड क्वेश्चन। तो जयप्रताका महाराज ने सुना कि प्रभुपाद को अच्छा लगता है, क्योंकि वो नर्वस हो गए थे क्योंकि एक गलती हो गई थी, लेकिन प्रभुपाद ने उनको तभी याद किया कि वेयर इज दैट बॉय जे, ही आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन। तो प्रभुपाद के मुख से जब महाराज ने अपना नाम सुना तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह मेरा नाम लिया, तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो उत्साह बढ़, ऑफ टफ नहीं हुए, उनका उत्साह बढ़ा प्रश्न पूछने का। एक बार एक भक्त ने ना सुंदर प्रश्न पूछा है प्रभुपाद से, प्रभुपाद कि आप कहते हैं कि जैसे ही हम भक्ति शुरू करते हैं हम मुक्त हो जाते हैं, करें, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि साधकों के प्रकृति के 3 गुण का अब प्रभाव होता है, तो हम मुक्त भी है और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन भी है, ये कुछ समझ में नहीं आया, हम कैसे समझे इसको। प्रभुपाद ने अप्रिशिएट किया क्वेश्चन को, प्रभुपाद बोले वेरी गुड क्वेश्चन। प्रभुपाद ने कहा कि जब हम भक्ति करते हैं तो एक हम नाव में बैठे, हम नाव में बैठे हैं, करेक्ट। तो वो नाव उस लहरों से टकराती है तो नाव हिलती है, तो आप नाव में बैठे हो, नाव हिल रही है, अनस्टेडी हो जाते हैं। तो आपको अभी ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए कि इस नाव में मैं हमेशा स्टेडी कैसे रहूं। तो जो नाव के कैप्टन है गुरु, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, कैप्टन की आज्ञा का पालन करेंगे, तो समुद्र में वेव तो आएगी, लहरें आएगी, लेकिन गुरु की आज्ञा का अगर हम पालन करेंगे और उनके साथ नाव में बैठोगे लाइफ जैकेट पहन के, अलग अलग विधि से, तो इस प्रकार हम भवसागर पार कर जाएंगे। और ये जो लहरें हैं वो हमारे जीवन में आएगी, लेकिन वो हमें जीवन को डगमगाएगी नहीं, इफेक्ट नहीं करेगी। तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, ये प्रश्न और उत्तर, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एक अध्याय है ये। और कई बार हमने देखा है कि प्रश्न से बहुत सारे उत्तर जो मिलते हैं उससे जीवन बदल, हाँ, हमारी मन की ऐसे कोई प्रश्न होते हैं जिसको हम पूछने के लिए हम शर्माते हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट आ रहा है वस्तु कि प्रश्न पूछने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड, सही एटीट्यूड के साथ प्रश्न पूछना चाहिए, जिस प्रकार से विदुर, अर्जुन और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे थे। कई बार कई लोग जिज्ञासु होते हैं, श्रद्धालु नहीं होते, तो उस प्रश्न का महत्व नहीं होता। श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से हमारे संशयों का निवारण होता है। इतने सारे उपदेशामृत हमारे पास ग्रंथ है, तो एक उपदेश हमारे पास जो इतने सारे ग्रंथ है उसमें से एक ग्रंथ का नाम प्रश्न और उत्तर के ही, उसमें एक ग्रंथ में तो सारे प्रश्न और उत्तर ही है। तो अगर हमारा संशय मन में ही बना रहेगा तो हमें क्लेरिफाई करना अति आवश्यक है, प्रश्न को पूछना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे रोचक बात है ये कि मैत्र मुनि विदुर जी को साधु भी कह रहे हैं और वीर भी कह रहे हैं। यूनिक है ना कॉम्बिनेशन, साधु हो सकता है या तो वीर हो सकता है, इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में स्पिरिचुअल वॉरियर। साधु भी है
और वीर भी है। विदुर जी साधु तो है ही, क्योंकि भगवान के बड़े भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, और साथ साथ में वीर भी है, योद्धा भी है। तो वीर मतलब क्या? एक बहुत बड़े योद्धा विदुर जी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि विदुर का इतिहास बहुत रोचक इतिहास है। विदुर जी कैसे हम योद्धा के रूप में देखा है कभी? नहीं, योद्धा के रूप में कभी नहीं देखा। हम्म उनके ज्यादा से ज्यादा मंत्री के रूप में, काउंसिलर के रूप में देखा है विदुर जी को, कि हमेशा धृतराष्ट्र जी को समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे। हमारे जैसे, हमारे पास काउंसिलर आके बहुत बार समझाता है, मेंटर बहुत बार आके समझाता है, लेकिन हम नहीं समझते। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि धृतराष्ट्र और विदुर से ही ये प्रथा चलती आ रही है। और विदुर जी का जन्म उनके जो पिता थे व्यासदेव जी, हम्म, माता वो एक हम देखते हैं कि एक दासी थे वो, और किसी भी ढंग से वो क्षत्रिय नहीं थे विदुर जी। और उनकी जो सेवा जो थी, वो सेवा भी, वो युद्ध लड़ने वाली कभी सेवा नहीं। हाँ, विदुर नीति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विदुर नीति हम देखते हैं कि विदुर नीति से राज्य चलना चाहिए। ब्राह्मण का कार्य ज्यादा करते थे विदुर जी, लेकिन यहाँ पे योद्धा कहा गया है। क्यों कहा गया? हाँ, वीर, ट्रांसलेशन में देखो, हे योद्धा। तो दुर्योधन ने उनका अपमान किया। तो जब अपमान किया दुर्योधन ने, तो दुर्योधन ने उनको जान से मारने की भी धमकी दी थी, कि अगर आप यहां से नहीं गए, हमको लड़ने दो, आपके वजह से युद्ध नहीं होगा, मैं पांडवों को नहीं मार पाऊंगा, तो आप यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं आपको मार। दुर्योधन ने धमकी दी अपने चाचा को। तो दुर्योधन के कटु वचन सुने तो विदुर जी द्वार पे अपना धनुष छोड़ के चले गए तीर्थ यात्रा में। और फिर भी यहाँ पे योद्धा कहा। ये वीर शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर शब्द की व्याख्या सुनिए। युद्ध करना ही वीरत्व नहीं है। ये बहुत वीर है तो युद्ध ही नहीं करना है। अभी खरा अर्थ हम समझेंगे, वीर का अर्थ क्या है। भक्ति रसामृत सिंधु में वीर का अर्थ क्या आ रहा है? रूप गोस्वामी 4 प्रकार के वीरों के बारे में बात करते हैं। एक वीर बताया गया है कि जो युद्ध में वीरता दिखाता है, वो है युद्ध वीर। करेक्ट। दूसरा, जो दान देने में वीरता दिखाता है, चैरिटी देने में, खुले हृदय से दान करता है, उसको कहते हैं दानवीर। जो अपने पास नहीं रखता कुछ भी, और सब कुछ भगवान को समर्पण कर देता है। भगवान वही देखते हैं कि इसने कितना मुझे दिया, नहीं देखते। क्या देखते हैं? हमेशा। अभी लास्ट ट्रिप में ही महाराज जब आए थे, तभी हम चर्चा कर रहे थे, तो महाराज ने मुझे कहा कि कृष्णा डजंट सी व्हाट यू हैव गिवन, कृष्णा ऑलवेज सी व्हाट यू हैव केप्ट फॉर योरसेल्फ। बहुत हैवी स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी वही है, वीरता, दान देने में वीरता दिखाता है। वो भी रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। तीसरा क्या है? जो दया करने में वीरता दिखाता है। हाँ, दयावीर। जो कौन है पता है? दया करने वाले वीर कौन होते हैं? उसको आप प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं, या नहीं चैट में मत लिखिए, प्रश्न पूछिए, या फिर एंड में आप कमेंट करिए कि दया दिखाने वाले वीर कौन है। चौथा, वो है जो धर्म के नियमों का पालन करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म के नियमों का पालन करता है। और जो धार्मिक है, उसको क्या कहते हैं? लिखिए आप लोग, सब लोग ज्ञानी हो, क्या कहते हैं उसको? 3, 2, 1, 0। ओके, धर्मवीर। धर्मवीर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के वीर भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। भागवतम के 11वें स्कंद में भी भगवान उद्धव को बताते हैं
असली वीरता क्या है, उद्धव को बता रहे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शौर्य विजयसम, शौर्यता है, वो क्या है, अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना। सबसे बड़ा शौर्य योद्धा उसी को कहते हैं, वही पराक्रमी है जो अपने स्वभाव को जीतता है। तो अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना वही सबसे बड़ी शौर्यता है, और सबसे बड़ा क्या कहते हैं ना, वो योद्धा है। हमारा स्वभाव क्या है, बद्ध जीव का स्वभाव क्या है, मेरा आप लोग का नहीं, कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जुड़े रहे। लेकिन जो इस पे विजय प्राप्त कर ले, वो असली में वीर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक साधक का, हम सबका, सभी भक्तों का एक संघर्ष रहता है कि एक तरफ उसका स्वभाव है और एक तरफ उसका कर्तव्य है। तो हमारे बीच में हमेशा द्वंद्व चलता है। कभी हम स्वभाव के आगे घुटने टेक देते हैं और कभी कभी हम स्वभाव पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। सो ये जो संघर्ष जो है ना, वो एक साधक के जीवन में चलते रहता है। लेकिन साधक को हमेशा उसकी बहादुरी दिखाते रहनी चाहिए। वो वीर हीरो तब कभी कहना है जब वो युद्ध में लगा है और एक दिन वो अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त कर ले। और इस स्वभाव में विजय प्राप्त करने में मदद क्या करता है, श्रवणम कीर्तनम। वो जितना अच्छे ढंग से श्रवण और कीर्तन करता है, उतने ही अच्छे ढंग से वो अपने स्वभाव को जीत पाता है। चैतन्य महाप्रभु ही सनातन गोस्वामी को बताते हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे कृष्ण रे चरण। बुद्धि को छोड़ो, कुबुद्धि को छोड़ो, जो हमें उल्टी सीधी इच्छाओं के समक्ष हमें हमें घुटने टेका देती, उसको छोड़ के तुम श्रवण कीर्तन करो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करोगे। अचिरत पावे कृष्ण रे चरण, तुम बहुत जल्दी कृष्ण के चरण पालोगे। तो इस प्रकार से ये बहुत रेलेवेंट है कि मैत्रेय मुनि जी ने विदुर जी को वीर कहा है, क्योंकि ये युद्ध नहीं लड़े हैं, लेकिन मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि आपने अपने इंद्रियों को संयम कर लिया है, अपने स्वभाव को स्वयं कर लिया है। और जब ये कोई व्यक्ति अपना स्वभाव और इंद्रियों को संयम कर लेता है, वही वीर पुरुष है। और दूसरा दूसरा बता रहे कि यहाँ पे भगवान की युद्ध लीला को सुनना चाहता है। आपने वराह भगवान की लीला सुनाई, लेकिन उसमें आनंद नहीं आया, एक्शन टैक नहीं था, एक्शन नहीं था। आप मुझे कुछ समझाइए। मैंने सुना हुआ है कि हिरण्यक्ष का वध हुआ है, मुझे सुनाइए। इसके लिए इस प्रश्न के रिप्लाई में वीर शब्द बताए। साधु तो है ही, क्योंकि सब कुछ छोड़ के निकल पड़े वो। सुन नहीं पाए दुर्योधन के कटु वचन, सब कुछ छोड़ दिया और सीधा चल निकल आए, साधु बन के, साधु वेश धारण कर। तो आपके प्रश्न से मेरा भगवान के अवतार की कथा करने का लाभ प्राप्त हो रहा है, और इस अवतार की कथा को सुनकर मृत्यु लोक में जितने भी जीव है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो कुंती महारानी भी भगवान के अवतार के कई कारण और कर कारणों में बताया कि आप पृथ्वी का बोझा कम करने आए हैं, और आप वसुदेव और देवकी के ऊपर कृपा करने आए हैं। और फिर एक क्या बताती है कि भवेस्मिन कृष्ण माना नाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अहम आदि करिष्यन्ति केचन भवे अस्मिन क्लेश माना नाम।
इस संसार में हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। अविद्या काम कर्म भी अपने इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण उसकी जो इच्छा है उसको संतुष्ट करने के लिए पाप कर्म करते रहता है, करते रहता है। लेकिन जब आप प्रकट आते हैं, आप, प्रभुपाद लिखते हैं कि आप जब स्वयं प्रकट होते हो, तो आप जब आते हो तो भगवान, जब आप इस धराधाम में प्रकट होते हो तो आप श्रवण और कीर्तन के जो जो मूलभूत सिद्धांत है उसको प्रस्थापित करते हो। तो इस जीव इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है जब वो आपकी जन्म की लीला को सुनता है। तो वही बात मैत्र मुनि भी कह रहे हैं कि आप मुझे अवतार की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त करा रहे हैं, और ये अवतार की कथा मैं जब करूंगा तो ये मृत्यु लोक से जीव ऊपर उठ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान हमें दिखा रहे हैं कि ये ऐसी लीलाएं मैंने की है कि आपको कोई, कहते हैं ना कि आप अगर फाइट वगैरह देखना चाहते हो तो भी वो मेरे पास है। रसराज हूं मैं, सारे रसों का राज हूं। और भगवान आगे कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में ये जो मनुष्य योनि है ये सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त करने के लिए सुटेबल मानी गई, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इंद्रिया है ना वो सारी विकसित है। हमारी जो जो हमारी इंद्रिया है वो सारी विकसित क्यों की गई है कि हम इस विषय भोग को और अच्छे से समझे। इट्स अ ट्रैप। जो दाना खाने के लिए एक चिड़िया आती है लेकिन उसके ऊपर एक जाल बिछाता है, तो वैसे ही भगवान ने किया है कि हमें इस शरीर एकदम इंद्रिय तृप्ति के लिए एकदम सही दिया है कि सारी इंद्रिया तृप्ति हम इससे इस शरीर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हमारी, कह सकते हैं कि हम जितनी हमारी इंद्रिया बहुत सुदृढ़ होगी वैसे ही हम आनंद लेने की चेष्टा कर सकते हैं विषयों को। तो ये हमें कितना लेना है आनंद वो हमारी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। तो भगवान जो प्रकट होते हैं ना तो हमारी चेतना को ऊपर उठाते, एलिवेट करते। तो इसलिए हमें, हर किसी को इस जीवन में हमें वर्टिकल ग्रोथ को देखना है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को नहीं देखना। प्रभुपाद लिखते हैं, अभी ये बहुत बड़ा प्रश्न है, व्हाट इज अ वर्टिकल ग्रोथ और व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। प्रभुपाद अपने इंग्लिश तात्पर्य में लिखते हैं, इंग्लिश भागवतम के एक श्लोक में मैंने सुना हुआ था, एक बड़े वरिष्ठ भक्त इसको डिस्क्राइब कर रहे थे। तो मैं सोचने लगा व्हाट इज दिस वर्टिकल ग्रोथ एंड व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो आज की सभ्यता जो है ना, हमें सुनिएगा ध्यान से, आज की जो सभ्यता हमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे हम एक्सपांड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमारी करा रही है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या है कि मैं जितना चाहूं मैं इस संसार में सब कुछ बटोर लूं। बड़े से बड़ा मेरा लैंड पार्सल होना चाहिए, बड़े से बड़ा मेरा घर होना चाहिए, बहुत सुंदर मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ मेरा, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए मेरे को, मेरा सब कुछ इतना क्वांटिटी में होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये सब करने के बाद भी है ना किसी को आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जिसके पास कम है वो ज्यादा के लिए भागते रहता है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, ये कभी सुखी नहीं रहे। पूरा ब्रह्मांड कवर करने के बाद भी वो सुखी नहीं था, संतुष्ट नहीं था। लेकिन पुत्र जो पहला प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक, इतने मुश्किल परिस्थितियों में भी उसकी चेतना एकदम शुद्ध थी। तो मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है पता आपको? प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन इस वर्टिकल ग्रोथ के लिए मिला, चेतना को उन्नत करने के लिए। उन्नत चेतना से ही हम उन्नत आनंद प्राप्त कर सकते हैं, द रियल हैप्पीनेस हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये चेतना को उन्नत कैसे करेंगे? और ये उन्नत ऐसे होगी जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनेंगे। इसलिए भगवान प्रकट होते, क्योंकि क्योंकि जीव
का क्या क्या एक हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जीव क्या चाहता है, वो हमेशा आनंद चाहता है। तो आनंद सिर्फ भगवान की कथाओं में ही आता है। सारी वैरायटी है। मूवी देखते हैं तो कोई कॉमेडी कर रहा है हीरो तो हम हंसते हैं, कोई वो अगर हीरो रो रहा है तो हम रोते हैं, वो एक्शन करता है तो हमें आनंद आता है, हम तालियां बजाते हैं। सुपर हीरो बन जाता है कभी। हाँ, भगवान भी बाल लीलाओं में कृष्ण कॉमेडी कर रहा है, रोमांस करते हैं, रासलीला में नृत्य कर रहे हैं, तो युद्ध की लीलाओं में फाइटिंग कर रहे हैं, आनंद आता है। ये सारे जो हमारे रस पाने की इच्छा है, हमारी जो रस पाने की इच्छा है, सारी संतुष्ट करते हैं भगवान। वो कथा में है, वो श्रीमद् भागवतम में सारे रस को सारे रसों को अवलंबित किया गया है, सारे रस है इसके कि ये जो संसार का युद्ध है ये मृत्यु की ओर लेके जाता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद जी आसुरी गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि असुर लोग इस संसार में बड़े बड़े एटम बॉम्ब डिस्कवर कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो मृत्यु निश्चित है उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको नजदीक लेके आ। तो इस संसार के जितने भी युद्ध है वो डिस्ट्रक्टिव है। कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि ऑल द ऑल द फाइट्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिस्ट्रक्टिव। सबके लिए वो नुकसानदायक, किसी को लाभ नहीं होता। हाँ, आजकल के जो युद्ध है, अभी तो बायो वॉर चल रहा है। हाँ, एक संसार हम देख रहे हैं, लास्ट 3 साल से एक वायरस से हम लड़ रहे हैं। तो सोचिए, ये पूरा विश्व युद्ध के समान है, वायरस एक तरफ और सारे संसार एक तरफ। तो हम इसको हम समझ नहीं पा रहे। तो ये जो युद्ध है एक प्रकार के, ये मिथ्या अहंकार के अभिभूत, अपनी खुशी के लिए मैं कैसे दूसरों को कष्ट दूं, और वो देने के लिए तैयार होता है अपनी सुखी के लिए, और इसमें किसी को भी सुख नहीं मिलता, सबके सुख के लिए हानिकारक है। और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में बांध देता है। शत्रुता, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी, ये सबके साथ युद्ध कर रहा है व्यक्ति, और फाइनली वो शरीर त्याग देता है, और फिर वापस उसको जन्म मिलता है, और फिर वापस जन्म मिलता है, फिर वो शरीर में वापस शत्रुता, द्वेष, जेलसी, ये सारे गुण को लेके प्राप्त करके वो अपना जीवन चलाता है, और फिर वापस युद्ध करता है, पीढ़ी पीढ़ी तक युद्ध करता है। किसके साथ युद्ध करता है? वो युद्ध करता है अपने स्वभाव के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ युद्ध कर रहा है। यहाँ पे मैत्री मुनि बता रहे हैं कि ये युद्ध की कथा जो है, अगर हम ऐसे युद्ध की कथा हम जो सुनेंगे इस भौतिक जगत में जो चल रही है, उस युद्ध की कथा से आपका पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, जठरे जननी जठरे शयनम, आपका जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। लेकिन इस भागवतम में जब भगवान के युद्ध की कथा आप सुनोगे तो आप इस भव सागर से मुक्त हो जाओगे। अरे, सारे रस तो है, सारे रस यहाँ पे है इस भागवतम में, और वही रस का हम प्रतिबिंब देखते हैं कि मूवी में भी है। लेकिन अगर मूवी देखेंगे तो वो मूवी में क्या है, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, देख पढ़े हैं ना हम लोग भगवत गीता में श्लोक, कि ये जो जगत है वो उसका प्रतिबिंब है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। लेकिन अगर हम इस प्रतिबिंब में उस फल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हमें हमें पौधा उल्टा दिखता है ना। ये आप लोग ने श्लोक सुना होगा भगवत गीता में। प्रेजेंटेशन में भी हमने, आप लोग ने देखा होगा कि एक झाड़ है, एक अच्छा विशाल वृक्ष है, वो नदी के किनारे हम खड़े रह के देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दिखता है हमें। तो फल उस प्रतिबिंब में नहीं है, फल उस झाड़ पे है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं नदी में गोथा मार के, उस झाड़ में से हम फल चुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम,
भगवान कहते हैं ये प्रतिबिंब है, और इस प्रतिबिंब में अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे सारे रसों को तो वो नहीं मिलेगा आपको। मूर्ख की तरह मत ढूंढिए आप, ये असली जो पेड़ है जिसमें सारे रस छुपे हुए हैं वो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। उसको सुनिए, उस लीला के अनुरूप सारे रसों का आस्वादन करने के लिए आप मूवीज को देख के आपको कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। और देखिए उस युद्ध के सारे अगर एक्शन टैट को हम सुनेंगे तो हमारा कोई कोई हमारा चेतना में उन्नति नहीं होगी, लेकिन भगवान के एक्शन मूवी को हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होगा। क्या लिखते हैं भीष्म पितामह अपनी स्तुति में, क्या लिखते हैं, भीष्म देव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त हो गए। 64 करोड़ योद्धा, 64 करोड़ लोगों को भगवान ने सभी को अपने धाम में लौटा दिया। अपने धाम में भगवान ने सबको स्थान दे दिया। तो ये बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो कृष्ण तो ये श्लोक में वही आ रहा है। पैतृ मुनि यही समझा रहे हैं कि हमें युद्ध की लीला सुनेंगे तो आपके हृदय में द्वेष भावना नहीं होगी, जेलसी नहीं होगी। अगर हम इस दुनिया के चलचित्र या मूवी जो हम देख रहे हैं उससे हमारा क्या भाव होगा, हमारा कंटेमिनेशन हो जाएगा, हमारा हृदय, हमारा भाव डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यही युद्ध की लीला हम भगवान की सुनेंगे तो हमारी क्या होगा, जन्म मृत्यु के परे हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर ये प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला है, प्रश्न और उत्तर का ही ये पूरा सिलसिला है, जिसमें हमें आगे के श्लोकों में हम सुनेंगे कि कैसे हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद कैसे उसने अपनी भगवान वरादेव से शत्रुता करके कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ युद्ध किया। बहुत सुंदर है ये अध्याय। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस कथा को मैं विराम देता हूँ। किसी का कोई भक्त का कोई प्रश्न, कमेंट्स, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।